गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन की। तो ह्यूमन ब्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, उनका हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले होता है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? स्पाइनल कॉर्ड जितने भी सिग्नल होते हैं, जैसे कि पहले भी कहा था कि जितने भी सिग्नल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी से आते हैं, यानी बॉडी से जितने भी सिग्नल आएंगे उनको ये रिसीव करेगी और दूसरे साथ ही साथ ये बॉडी को सिग्नल भी भेजेगी। यानी इसके दोनों काम हो गए, जितने सिग्नल बॉडी से आ रहे हैं उसको रिसीव करना और उसको वापस बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजना। तो ये स्पाइनल कॉर्ड है जहाँ पर सभी सिग्नल्स आपस में कंबाइन, मतलब सभी सिग्नल्स को ये एक तरह से इकट्ठा कर लेते हैं, तो इसे जंक्शन भी बोलते हैं एक तरह से। नेक्स्ट आता है हमारे पास हिंड ब्रेन, या फिर हम सबसे पहले डिस्कस करना चाहेंगे फोर ब्रेन। फोर ब्रेन हमारा जो होता है फ्रंट का पार्ट होता है। हमारे ब्रेन का जो फ्रंट पार्ट होता है उसको हम फोर ब्रेन बोलते हैं। उस फोर ब्रेन में जो इंक्लूडेड चीज होती है, तो फोर ब्रेन में सबसे पहले आता है हमारे पास सेरिब्रम। सेरिब्रम के बाद आता है हमारे पास हाइपोथैलेमस ग्लैंड और उसके बाद आता है हमारे पास पिट्यूटरी। तो फोर ब्रेन के पास तीन चीजें होती है। पहली होती है सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। फिर उसके बाद आता है हमारे पास मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन जो बीच में जो हमारा पोर्शन होता है ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है, ये होता है मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन के बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा आता है हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन के पास क्या क्या होता है? हिंड ब्रेन के पास पोन्स, मेडुला एब्लोंगेटा इसको बोल देते हैं, कई बार इसको मेडुला भी बोल देते हैं सिंपल टर्म्स में। जो इसका जो फुल फॉर्म आएगी वो होगी मेडुला एब्लोंगेटा। तो जनरली इसको मेडुला बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है इसके पास सेरिबेलम। तो सेरिबेलम जो हमारे ब्रेन के पीछे, जिसको हम कई बार बोल देते हैं छोटा ब्रेन, इसमें छोटा ब्रेन बोलते हैं इसको। तो ये सेरिब्रम जो होता है इसको कंबाइन करके, मेडुला पोन्स को कंबाइन करके हमारे पास क्या बनता है? हिंड ब्रेन। तो ये जो हिंड ब्रेन होता है इसकी डिफरेंट एक्टिविटी होती है। फोर ब्रेन होता है इसकी डिफरेंट एक्टिविटी होती है, और जो मिड ब्रेन होता है उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज होती है। तो ब्रेन को हमने ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट फोर ब्रेन, नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो था हमारे पास कौन सा था? मिड ब्रेन, और जो हमारे पास थर्ड पार्ट था वो हिंड ब्रेन। और जो हमारे पास फोर ब्रेन के पास जो पार्ट आया था वो था सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। और मिड ब्रेन के पास सिर्फ और सिर्फ मिड ब्रेन को हम मिड ब्रेन ही बोलते हैं। अब हिंड ब्रेन के पास जो पार्ट आएगा वो पोन्स, मेडुला एब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम। अब नेक्स्ट इसमें जो आता है हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले फोर ब्रेन के पास। तो फोर ब्रेन के पास हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है? तो ब्रॉडली हमने थ्री कैटेगरीज में ब्रेन को डिवाइड कर दिया। अब हम सबसे पहले जो पार्ट डिस्कस करने वाले हैं वो होता है हमारे पास फोर ब्रेन। तो हम डिस्कस करेंगे किसको? फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन में हम जो सबसे पहला पार्ट लेंगे वो लेंगे सेरिब्रम। तो फोर ब्रेन में जो हम सबसे पहला पार्ट लेने वाले हैं वो है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम लगभग जो सेरिब्रम जो होता है वो 80% होता है हमारे टोटल ब्रेन का, यानी काफ़ी बड़ा पार्ट होता है। जितने भी आप कर्व्ड एरियाज देख रहे हो, ऐसे गोल 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 घूम रहे हैं, जितने भी एरियाज हैं, ये एरिया जो है उसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो है ऑलमोस्ट 80% ऑफ द ह्यूमन ब्रेन का होता है, यानी 80% जितना भी ह्यूमन ब्रेन है, यानी उसका टोटल मास, टोटल वेट, टोटल कैपेबिलिटी का मतलब जितना भी इसके पास होता है वो 80% एरिया जो होता है वो सेरिब्रम के पास होता है। और सेरिब्रम किसके अंडर आता है? फोर ब्रेन के अंदर। यानी फोर ब्रेन का जो सबसे पहला पार्ट है सेरिब्रम, और इसके पास लगभग 80% जो होता है ब्रेन होता है। ये ब्रेन का मतलब 80% एरिया इसके पास होता है। अब सेरिब्रम में होता है हमारे पास एक सेंसरी एरिया, इसको हम कई बार बोल देते हैं ऑल्फैक्टरी एरिया या ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स एरिया। तो इसमें क्या होता है? ऑल्फैक्टरी एरिया में यानी सेंसरी एरिया में हमारे पास टच, स्मेल, टेस्ट और हियरिंग, यानी जो हम हियरिंग करते हैं उसको प्रोसेस ब्रेन का कौन सा पार्ट करेगा? सेरिब्रम।
टेस्ट करेंगे तो उसको कौन प्रोसेस करेगा? सेरिब्रम। इसी तरह से हियरिंग है, उसको कौन प्रोसेस करेगा, उसको कौन एनालाइज करेगा, ब्रेन का कौन सा पार्ट करेगा? सेरिब्रम। तो सेरिब्रम में ये सारी चीज़ें होती है, टच, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, इन सबको एनालिसिस करने की इसके पास पावर होती है। नेक्स्ट, सेरिब्रम के पास एक जो दूसरा एरिया होता है, ये वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं स्पीच। तो स्पीच को एनालिसिस करने के जो ये एरिया होता है, यहाँ पर स्पीच को एनालिसिस करने की पावर इसके पास होती है। जो हमारा बिल्कुल फ्रंट में जो ब्रेन सेरिब्रम होता है, यानी इतना एरिया जो फ्रंट का जो सेरिब्रम का एरिया होगा, वो होता है हायर मेंटल एक्टिविटी। यानी जितनी भी हायर मेंटल एक्टिविटी में यहाँ पे एक सीधी सी बात है कि जितने भी थिंकिंग प्रोसेस हैं वो उसमें न्यूरॉन्स की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है। कोई भी अगर हम कॉम्प्लेक्स चीज़ सोच रहे हैं या किसी भी चीज़ को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी हमारे डिसीजन होते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, उसको हम बोलते हैं हायर मेंटल एक्टिविटी। नेक्स्ट थिंग, हायर मेंटल एक्टिविटी, अगर किसी की थिंकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है या फिर जितनी भी चीज़ें हैं, इसमें दूसरी चीज़ आ जाती है ह्यूमन इंटेलिजेंस। जितनी भी इंटेलिजेंस होती है ह्यूमन की, यानी कितना इंटेलिजेंट है, जितने भी प्रोसेस कर रहा है, कितना फास्ट है, ह्यूमन इंटेलिजेंस डिपेंड करती है हमारे 4 ब्रेन से। 4 ब्रेन का जो ये पार्ट होता है, यहाँ पर इंटेलिजेंस जितनी भी ह्यूमन बॉडी की वो डिपेंड करती है। तो थिंकिंग एरिया, इंटेलिजेंस एरिया, ये सारा पार्ट थिंकिंग। तो अब हमारे पास जो सेरिब्रम के पास क्या क्या चीज़ें हो गई, इंटेलिजेंस एरिया, थिंकिंग एरिया, हायर मेंटल एक्टिविटीज़, जितने भी मोटर एरियाज़ हैं, जितने भी मोटर न्यूरॉन्स को जितना भी सिग्नल भेजना होता है, यानी यहाँ पर जो वापस सिग्नल भी तो भेजना होता है हमारी बॉडी को। सिग्नल आया तो सिग्नल किसको भेजेंगे हम? मोटर न्यूरॉन्स को। तो यहाँ से हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल आया और मोटर न्यूरॉन्स को हम यहाँ पर वापस सिग्नल भेजेंगे। तो वो एरिया कहाँ पर होता है मोटर न्यूरॉन्स का? वो एरिया यहाँ पर होता है सेरिब्रम के पास। तो अब सेरिब्रम के पास क्या क्या चीज़ें होगी? टच, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, मोटर एरियाज यानी मोटर न्यूरॉन्स को सिग्नल भेजने के लिए, इंटेलिजेंस और हायर थिंकिंग के लिए, और स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सेरिब्रम। यानी ये सब सेरिब्रम के वेरियस पार्ट्स हैं और ये इनके साथ के साथ इनके फंक्शन भी हो गए। तो अब हम नेक्स्ट बात करना चाहते हैं, इसका सेकेंड पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। सेकेंड पार्ट इसका होता है हाइपोथैलेमस और थर्ड पार्ट होता है इसका पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट तो आपके इस तरह से 4 ब्रेन के 3 पार्ट हो गए। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका सेरिब्रम, दूसरा पार्ट हो गया आपका हाइपोथैलेमस और तीसरा पार्ट हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड। थर्ड पार्ट आपका हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। तो स्पेलिंग अगर यहाँ से नहीं मिली तो यहाँ से देख लेना कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है 4 ब्रेन के पार्ट है। तो यहाँ पर हमारा 4 ब्रेन कंप्लीट होता है। तो 4 ब्रेन के पास 3 चीज़ें होती हैं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो इसके साथ एसोसिएटेड फंक्शन है सेरिब्रम के हम डिस्कस कर चुके हैं, और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो भी फंक्शन होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ आपका 4 ब्रेन फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मिड ब्रेन और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हिडन ब्रेन। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।